जमजम न्यूज इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर के साथ आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को हिंदू मंदिर बताने के मामले में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। वादी और प्रतिवादी अपनी ओर से जवाब पेश कर रहे हैं, वहीं नए पक्षकार बनने के लिए भी अर्जियां लगाई जा रही है। अजमेर दरगाह हिंदू मंदिर विवाद के मामले में आज कुछ देर के लिए अदालत में बहस हो चुकी है। इस बहस में नई तारीख सामने आ चुकी है। अब आगामी 1 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इस केस में अदालत के समक्ष पक्षकार बनने के लिए 6 नए अर्जियां पेश की गई। उन पर आगामी तारीख को सुनवाई की जाएगी। अजमेर सिविल अदालत में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में शिव मंदिर होने के पेश किए गए दावे पर आज वादी हिंदू सेना के राष्ट्राध्यक्ष विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता में पूर्व मांगे गए 7/11 की अर्जी का जवाब पेश किया गया। इसमें उन्होंने बताया कि ये मामला क्यों चलना चाहिए, इसके पीछे क्या आधार है। उन्होंने अपने तर्क रखते हुए बताया कि ये दरगाह पृथ्वीराज चौहान के समय नहीं थी और उस दौरान यहाँ शिव मंदिर था, उसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। इसे लेकर उन्होंने अपने दस्तावेज न्यायालय में पेश किए और कई किताबों का हवाला दिया। दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक विभाग ने वादी पक्ष की ओर से पेश किए गए जवाब को पढ़ने का समय मांगा है। उसके कारण कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 1 मार्च 2024 दे चुकी है। इस बीच इस केस में पक्षकार बनाने जाने के लिए 6 और प्रतिवादियों ने अपनी अर्जी कोर्ट में दाखिल की है। इनमें टोंक से कासिम जुबैर, अजमेर से पीर नफीस मियाँ चिश्ती खादिम, काजी मुन्नवर अली, प्रिंस सेन, किशनगढ़ से आरिफ अली चिश्ती और शेख जादा अजीम मोहम्मद शामिल हैं। इसमें पहले भी 5 अर्जियां कोर्ट में लगाई जा चुकी थी। कुल मिलाकर अब तक 11 अर्जियां कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। उनमें अलग अलग लोगों ने इस केस में पक्षकार बनने की अपील की है। इन नई अर्जियों पर कोर्ट में वादी विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। अधिवक्ता का कहना है कि अर्जियों पर विस्तृत अध्ययन के बाद ही अपने पक्ष में रखा जाएगा। दरगाह से जुड़े अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने विष्णु गुप्ता की बातों को बुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है कि दरगाह का पहले भी सर्वे हो चुका है। वहीं उन्होंने पुराने रिकॉर्ड खंगालते हुए दरगाह का इतिहास की जानकारी दी। दरगाह दीवान के बेटे नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा है कि विष्णु गुप्ता कम पढ़े लिखे हैं, इसीलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। उनके पास कोई आधार नहीं है। ख्वाजा साहब को लेकर उन्होंने कई टिप्पणियां दे चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। होना क्या है कि कोर्ट प्रोसीजर है, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, कोर्ट को फॉलो कर रहा है। ये तो एक माहौल खराब हुआ है। 10 साल से हर मस्जिद के नीचे इनको मंदिर मिल रहा है, होली मक्का के नीचे कह रहे हैं कि मंदिर है, और फिर ये कह रहे हैं कि इनकी जान को खतरा है। बल्कि इनको तो अफवाह फैलाने के लिए, मीडिया हाइप क्रिएट करने के लिए ही शुड बी बुक्ड। कानून को अपना काम करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जब भी आते हैं न्यूसेंस क्रिएट करके जाते हैं। एक आदमी के कहने से 140 करोड़ का देश है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की 800 साल की लेगेसी है, हेरिटेज है। एक आदमी आके अपनी मनमानी कर रहा है, जो बोल रहा है, कह रहा है। प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उस पर पाबंद करना चाहिए, उसके इस किस्म की सेंसेशन क्रिएट करने के लिए। यहाँ वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हम कोर्ट के कानून के हिसाब से चलते हैं। वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के हमारे लॉयर ने अभी कह दिया है। वो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, एक वो आदमी डिसाइड थोड़ी करेगा जो पढ़ा लिखा भी नहीं है। अच्छा, इनका कहना है कि तहखाना खोल दिया जाए, सब साफ हो जाएगा। कौन सा तहखाना आ गया? कौन सा तहखाना आ गया? वो तो हेल ही ऐसा है। जो मंदिर का गर्भगृह है, जहाँ पे ख्वाजा साहब की जो कब्र बनी हुई है नीचे, वो शिव मंदिर तोड़ के बनाएगी, जो हमने साक्ष्यों में दिए हैं। हरबला शारदा जी की बुक है, उसमें भी लिखा है कि जो नीचे तहखाना है उसमें शिव मंदिर तोड़कर कब्र बनाई हुई है और शिव मंदिर की उस दीवार में अंदर चित्र अंकित है। वो तहखाना खुल जाएगा तो सब सच्चाई सामने आ जाएगी कि कब्र कच्ची थी, पक्की थी, वहाँ शिव मंदिर था, शिवलिंग था या नहीं था। ये सब सच्चाई सामने आ जाए तो सांच को आँच नहीं। तो सर्वे से डर क्यों? सर्वे करने में कोई खुदाई नहीं हो रही, कोई तोड़फोड़ नहीं हो रहा। हमने देखा है बहुत सारे
जो पक्षकार है देश के मुस्लिम है वो कह रहे हैं खुदाई कर रहे हैं। भाई खुदाई नहीं होगी, और सबको देश में कानून व्यवस्था और कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए, और कोई जल्दी भी नहीं हमें।